नमस्कार साथियों, भरत कुमार गोदारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसलिए जो पिछले वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें कक्षा 10 के पार्ट नंबर फर्स्ट की बात की थी। यहाँ पर आज अपन पार्ट नंबर सेकंड की बात करेंगे, जिसका नाम है शरीर से संबंधित तंत्र। पार्ट नंबर सेकंड है और उसका नाम है शरीर से संबंधित तंत्र। इनकी अपन बात करेंगे, कक्षा 10वीं की बात कर रहा हूँ, विज्ञान विषय से संबंधित। तो यहाँ पर शरीर से संबंधित जो तंत्र है उन तंत्रों में जो पहला पार्ट रहता है वो रहता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। कौन सा भाग रहता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंस है और इस पार्ट से संबंधित परीक्षा के अंदर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इससे पढ़ने से पूर्व आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्रंथियाँ होती क्या है। ग्रंथियाँ क्या होती है? तो ग्रंथियों का मतलब शरीर के अंदर कुछ ऐसे कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जो तरल पदार्थों का स्त्रवण करते हैं, उन्हें अपन ग्रंथियां कहते हैं। शरीर के अंदर कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। शरीर के अंदर कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के समूह, और उन कोशिकाओं के समूह के द्वारा तरल पदार्थों का स्त्रवण किया जाता है। तरल पदार्थों का स्त्रवण किया जाता है और इस प्रकार के जो घटक होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? ग्रंथियां कहा जाता है। शरीर के अंदर कोशिकाओं के वे समूह जो तरल पदार्थों का स्त्रवण करते हो उन्हें अपन क्या कहते हैं? ग्रंथियां कहा जाता है। इन तरल पदार्थों के स्त्रवण के अंदर यहाँ पर एक होता है एंजाइम और दूसरा भाग यहाँ पर रहता है हार्मोन। कौन सा भाग रहता है? हार्मोन। ये दो प्रकार के पार्ट रहते हैं तरल पदार्थों के स्त्रवण में। एक भाग रहता है एंजाइम और दूसरा भाग रहता है हार्मोन। अतः वे ग्रंथियां जो तरल पदार्थों के स्त्रवण के रूप में एंजाइमों का प्रयोग करती है उन ग्रंथियों को बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। कौन सी ग्रंथियां कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। और वे ग्रंथियां जो तरल पदार्थों के रूप में हार्मोन का स्त्रवण करती है उन ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। वे ग्रंथियां जो तरल पदार्थों के रूप में हार्मोन जैसे पदार्थों का स्त्रवण करती है उन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। हार्मोन शब्द की सबसे पहले खोज, हार्मोन शब्द की सबसे पहले खोज स्टारलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? स्टारलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। और सबसे पहला जो खोजा गया हार्मोन था उस हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। क्या नाम है? सिक्रेटिन। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन और हार्मोन शब्द की खोज की थी सबसे पहले स्टारलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ये मुख्यतः यहाँ पर रहता है। उसके बाद अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों का 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो सबसे पहला भाग रहता है यहाँ पर हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग रहता है? हाइपोथैलेमस। सबसे पहला जो पार्ट रहता है उस पार्ट का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये भाग यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में रहता है। इस हाइपोथैलेमस जो भाग होता है ये भाग कहाँ पर पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क भाग में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क भाग में पाया जाता है और ये अग्र मस्तिष्क भाग का एक प्रमुख भाग भी होता है। इस हाइपोथैलेमस के द्वारा किसी प्रकार के हार्मोनों का स्त्रवण नहीं किया जाता है, परंतु इसके द्वारा हार्मोन निरोधी और हार्मोन प्रेरक दो प्रकार के ऐसे घटकों का स्त्रवण किया जाता है जो हार्मोनों को उत्प्रेरित करने और उन्हें निरोधित करने या रोकने का कार्य करते हैं। इस हाइपोथैलेमस का प्रमुख कार्य होता है ताप नियंत्रण करना। क्या करना? ताप नियंत्रण करना। इसलिए मानव के अंदर जो ताप नियंत्रक केंद्र के रूप में जो भाग काम करता है उस भाग को अपन क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहा जाता है। दूसरे भाग की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य शरीर के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, विभिन्न प्रकार की घटनाएं, जैसे अपन बात करें ईर्ष्या, द्वेष, प्यार, प्रेम,
स्नेह, भाईचारा, भाईचारा, इन तमाम प्रकार की घटनाओं का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? हाइपोथैलेमस भाग करता है। ठीक है, शरीर के अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भावना, प्यार, प्रेम, स्नेह, भाईचारा, इन तमाम प्रकार की घटनाओं का कंट्रोल कौन सा भाग करता है? हाइपोथैलेमस भाग करता है। दूसरा, इस भाग का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है मास्टर ग्रंथि पर नियंत्रण करना। कौन सी ग्रंथि पर? मास्टर ग्रंथि पर क्या करना? कंट्रोल करना। और मास्टर ग्रंथि पर कंट्रोल करने का काम कौन सा भाग करता है? हाइपोथैलेमस। अतः मास्टर ग्रंथि पर कंट्रोल करने के कारण हाइपोथैलेमस भाग को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, अर्थात अपन कह सकते हैं हेड मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? हेड मास्टर ग्रंथि। कौन से भाग को कहा जाता है? हाइपोथैलेमस भाग को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क भाग में पाया जाता है। ताप नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। ईर्ष्या, द्वेष, प्यार, प्रेम, स्नेह, भाईचारा, इन तमाम प्रकार की घटनाओं का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। और इसका प्रमुख कार्य मास्टर ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करना, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपन सेकंड नंबर केस की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रंथि आती है उस ग्रंथि का नाम होता है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर पीयूष ग्रंथि। इस पर अपन यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के अंदर ये जो ग्रंथि पाई जाती है पीयूष, ये कौन से भाग में पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क भाग में। कौन से भाग में पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क भाग के अंदर पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क के अंदर भी कौन सा भाग? सेला टर्सिका भाग। कौन सा भाग होता है? सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका भाग के अंदर पाई जाती है। इस पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है, पीयूष ग्रंथि का कार्य अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करना। अन्य सभी ग्रंथियों पर क्या करना? नियंत्रण करना, कंट्रोल करने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। और इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि के नाम से? मास्टर ग्रंथि। आप एग्जाम्पल समझिएगा कि जो टीचर होता है वो क्लास के अंदर बच्चों का क्या करता है? कंट्रोल करता है। अर्थात उसी प्रकार जो पीयूष ग्रंथि होती है वो शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद अगली बात करें तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा अनेक प्रकार के हार्मोनों का स्त्रवण किया जाता है। हार्मोनों की बात करने से पहले पीयूष ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि शरीर के अंदर सामान्यतः इस ग्रंथि की अगर अधिकता हो जाती है, इस ग्रंथि के द्वारा अनेक प्रकार के हार्मोनों में सबसे पहला बात करें जीएस हार्मोन की, दूसरी बात करें टीएसएस हार्मोन की, तीसरी बात करें एफएसएस हार्मोन की, 4 नंबर की बात करें तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, 5 नंबर की बात करें तो वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन। उसके बाद 6 नंबर की बात करें तो एसीटीएच हार्मोन, 7 नंबर की बात करें यहाँ पर तो हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये सभी प्रकार के हार्मोनों का स्त्रवण कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। उसके बाद इस पीयूष ग्रंथि होती है, इस पीयूष ग्रंथि जो है, इस पीयूष ग्रंथि की बाल्यावस्था के अंदर, कौन सी अवस्था के अंदर? बाल्यावस्था के अंदर, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में पीयूष ग्रंथि की कमी से, पीयूष ग्रंथि की कमी से बौनापन नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बौनापन नामक रोग हो जाता है। और इसकी अधिकता से, पीयूष ग्रंथि की अधिकता से अपन बात करें हैं पीयूष ग्रंथि की, कौन सी ग्रंथि की बात करें? पीयूष ग्रंथि की अधिकता से हार्मोन निकलता है जीएच, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। और इसकी अधिकता से
भीमकाय नामक रोग हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन कम हो जाएगा तो शरीर बहुत छोटा रह जाता है, चिकना रह जाता है, लंबाई कम हो जाती है, कम रह जाती है, उसे बौनापन कहते हैं। और इसकी अधिकता से शरीर विशालकाय हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, भीमकाय कहा जाता है। उसके बाद इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा सबसे पहले अपन जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है जीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? जीएच हार्मोन। जीएच हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन के कारण शरीर के अंदर इस हार्मोन का जो प्रमुख कार्य होता है शरीर की लंबाई पर कंट्रोल करना। और इसकी अगर कमी हो गई तो बौनापन हो जाएगा, इसकी वृद्धि हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा? भीमकाय रोग हो जाता है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि के बाद यहाँ पर जो वृद्धि हार्मोन है उसके बाद सेकंड नंबर के इसकी बात करें तो सेकंड नंबर भाग आता है ACTS। कौन सा होता है? ACTS। इसका पूरा नाम होता है एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम होता है? एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और इस हार्मोन का प्रमुख कार्य होता है एड्रीनल ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन प्रेरित करना। क्या करना? हार्मोनों को उत्प्रेरित करने का काम कौन सा भाग करता है? ACTS एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन करता है। एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोनों के उत्प्रेरण या प्रेरण को क्या करता है? प्रेरित करने का काम करता है। तीसरे भाग की बात करें तो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन। यहाँ पर शब्द आया है लैक्टिक, और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध के अंदर पाया जाता है। याद रखने का एक ट्रिक्स है, और ये होता है हमेशा दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? दुग्ध स्रवण को प्रेरित करने का कार्य करता है। जो तीसरा भाग रहता है, चौथा भाग यहाँ पर रहता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा भाग रहता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये हार्मोन गर्भवती महिलाओं के अंदर पाया जाता है। गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। और जो पशु होते हैं गाय और भैंस, उन पशुओं के अंदर कृत्रिम विभेदन की क्रियाओं के अंदर इस ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कट कर दें, ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगली केसेज की बात करें अपन, अगले केसेज के अंदर यहाँ पर भाग रहता है, उस भाग का नाम है यहाँ पर 5 नंबर की बात कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन हो गया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा भाग रहता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन शरीर के अंदर जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण को प्रेरित करता है। जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण को प्रेरित करने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसके बाद अगले भागों की अपन बात करें 6 नंबर पार्ट की यहाँ पर, तो जो अगला पार्ट रहता है इसके अंदर, उसमें यहाँ पर एक जो पीयूष ग्रंथि होती है, उस पीयूष ग्रंथि का जो आकार होता है, क्या होता है? आकार। ये पीयूष ग्रंथि का जो आकार होता है वो मटर के दाने के समान होता है। किसके समान होता है? मटर के दाने के समान होता है पीयूष ग्रंथि का आकार। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये 2 प्रकार की पालियों में विभेदित रहती है। कितने प्रकार की पालियों में? 2 प्रकार की पालियों में विभेदित रहती है। ये जो आगे वाला भाग होता है उसे एडिनोहाइपोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोसिस। और अपन इसे क्या कहते हैं? अग्र पीयूष कहा जाता है। क्या कहते हैं? अग्र पीयूष। और जो पीछे वाला भाग होता है उस भाग को न्यूरोहाइपोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोसिस, अर्थात उसे क्या कहा जाता है? पक्ष पीयूष कहा जाता है। ये पीयूष ग्रंथि के 2 पार्ट रहते हैं, आकार मटर के दाने के समान होता है। इस सबसे अधिक जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो कौन से भाग के द्वारा किए जाते हैं?
एडिनोहाइपोसिस भाग से सर्वाधिक हार्मोनों का स्त्रवण किया जाता है और इससे केवल दो हार्मोन है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम है एंटीडायूरेटिक हार्मोनों का स्त्रवण किया जाता है। और उसके बाद अगले हार्मोनों की बात करें तो अगला हार्मोन यहाँ पर रहता है FSS। कौन सा रहता है? FSS। इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका प्रमुख कार्य होता है शुक्र जनन नरों के अंदर और अंड जनन मादाओं के अंदर इन क्रियाओं को क्या करना, प्रेरित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कोटक प्रेरक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख कार्य होता है शुक्र जनन और अंड जनन क्रियाओं को प्रेरित करना। उसके बाद अगली बात करें तो अगला होता है THS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन को प्रेरित करना। थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करना। कौन से हार्मोन को? थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? THS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले प्रमुख प्रकार के हार्मोनों की बात की। उसके बाद जो अगली ग्रंथि यहाँ पर रहती है पीयूष ग्रंथि के बाद सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रंथि रहती है उसके अंदर पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि रहती है? 2 नंबर की बात करें तो उस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि रहती है? पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो पीनियल ग्रंथि होती है अग्र मस्तिष्क भाग में पाई जाती है। कौन से भाग के अंदर पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क भाग में पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर के अंदर अग्र मस्तिष्क भाग में पाई जाती है। इस पीनियल ग्रंथि के द्वारा शरीर की दैनिक क्रियाओं का नियंत्रण। कौन सी क्रियाओं का नियंत्रण? दैनिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। अब यहाँ पर दैनिक क्रियाओं में पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क भाग में पाई जाती है। शरीर की दैनिक क्रियाओं का नियंत्रण। दैनिक क्रियाओं का मतलब क्या हुआ कि आप किस समय भोजन करते हैं। जैसे शाम को हमेशा 9 बजे आप भोजन करते हैं, तो किसी दिन अगर आपने शाम को 9 बजे भोजन नहीं किया तो आपको ऐसा एहसास होता है कि भूख नहीं लगती है। ठीक है, सबसे हमेशा कौन से समय भूख लगेगी? 9 बजे, क्योंकि ये शरीर की क्या है? दैनिक क्रिया है। प्रतिदिन इसी समय आप भोजन करते हैं। उसके बाद इसलिए इस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। शरीर की क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहा जाता है। आप जैसे अपने को कहीं पर जाना होता है और दिमाग के अंदर रहता है कि सुबह 5 बजे उठना है और वहाँ पर जाना है, तो ऑटोमेटिकली अलार्म बजने से पहले ही आप 5 बजे क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। इसका मतलब ये कौन सी घड़ी है? शरीर की दैनिक घड़ी अर्थात जैविक घड़ी के रूप में काम करती है। और इस ग्रंथि का नाम क्या है? पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। अग्र मस्तिष्क भाग के अंदर पाई जाती है और इसके द्वारा शरीर की दैनिक लय क्रियाओं का क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। इसलिए पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी कहते हैं। उसके बाद अगले यहाँ पर भागों की बात करें अपन, तो जो अगली ग्रंथि रहती है यहाँ पर, उस अगली ग्रंथि के अंदर नंबर 4 की बात करें तो थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि रहती है? थायराइड ग्रंथि। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। इस थायराइड ग्रंथि का आकार अंग्रेजी के H अक्षर के समान होता है। लाइक जैसे ये अपनी श्वास नली, क्या है? श्वास नली। इस श्वास नली के दोनों तरफ अंग्रेजी के H आकृति की संरचना के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उस ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि।
इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। कौन से हार्मोन का? थायरोक्सिन हार्मोन का इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रवण किया जाता है। और इस थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए हमें आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है। किस तत्व की आवश्यकता होती है? आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन का अवशोषण नहीं हुआ, थायराइड ग्रंथि के द्वारा आयोडीन अवशोषित नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति के अंदर आयोडीन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो किसका इस कमी हो जाएगी? थायरोक्सिन हार्मोन की। और जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल करके बड़ी हो जाती है, और जिसके कारण शरीर के अंदर एक रोग हो जाता है। उस रोग को अपन क्या कहते हैं? गलगंड गेंदा या गोइटर नामक रोग कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के अंदर गले में पाई जाती है, एच आकृति की होती है। इस आकृति की संरचना में थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो शरीर को गलगंड गेंदा या गोइटर नामक रोग हो जाता है और थायराइड ग्रंथि फूल करके बड़ी हो जाती है। ये थी यहाँ पर थायराइड ग्रंथि। अगले पार्ट की अपन बात करें तो अगला भाग यहाँ पर रहता है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सा भाग रहता है? पैराथायराइड ग्रंथि। अगला जो भाग रहता है उस भाग का नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। अब यहाँ पर बात करें तो ये ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ भाग पर, थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। लाइक अपन एग्जांपल की बात करें तो ये जैसे अपनी होगी श्वास नली गले के अंदर, इसके दोनों तरफ यहाँ पर होती है कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि के ऊपर 4 बिंदु नुमा संरचनाओं, कहाँ पर? 4 बिंदु नुमा संरचनाओं के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उस ग्रंथि का नाम क्या होता है? पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सा नाम होता है? पैराथायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है जिसका नाम होता है पैराथायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि के द्वारा? पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है कैल्शियम का क्या करना? अवशोषण करना, या कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करना। मात्रा का क्या करना? कंट्रोल करने का काम कौन सा भाग करता है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अगर इस हार्मोन की शरीर के अंदर कमी हो जाती है, क्या हो जाती है? कमी, तो ऐसी स्थिति में शरीर को कौन सा रोग हो जाता है? टिटेनी रोग हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। उस हार्मोन का नाम क्या है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन की कमी से टिटेनी नामक रोग हो जाता है। अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है, क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इससे जो रोग होता है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, क्या नाम है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने से जो शरीर के जो छोटे छोटे भाग होते हैं उनमें क्या भर जाता है? पानी भर जाता है, अर्थात छेद हो जाते हैं। उस रोग का नाम क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है, बिंदु नुमा संरचनाओं के अंदर पैराथायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण करती है, जिसका प्रमुख कार्य होता है कैल्शियम की मात्रा का कंट्रोल करना। इसकी कमी से टिटेनी नामक रोग हो जाता है और इसकी वृद्धि से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।